वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो स्वागत है आपका फिर से तो आपके अपने जो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कवनीर एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है सिमरनजोत सिंह और आपको मैं टीच करता हूँ मैथ्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 10th। तो वो था चैप्टर 10th है सर्कल्स चैप्टर, और उसके पहले हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हमारे पास है नया टॉपिक परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा ऑलरेडी कॉर्ड क्या होती है, और सेंटर ऑफ सर्कल से जब हम कॉर्ड की तरफ परपेंडिकुलर बनाते हैं तो क्या होता है, क्या चीज है, उसके रिलेटेड दो थ्योरम्स हमारे पास। तो वो थ्योरम्स क्या है? फर्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है 10.3 थ्योरम है। इसमें क्या दिया गया है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऐसे एक सर्कल में परपेंडिकुलर बना रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, किस पे बना रहे हैं? कॉर्ड पे। कोई ये कॉर्ड ले लो, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहां से एक लाइन ऐसे इस हिसाब से बनाएगी कि वो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो। ओके, तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। तो ये कॉर्ड हम मान लेते हैं पी क्यू इज द कॉर्ड एंड ओ ए इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द पी क्यू। जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दैट मींस पी ए और क्यू ए दोनों बराबर हैं। ये हमने प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास? हमें गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस, कुछ भी रेडियस का आप बना लो। रेडियस इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ, जस्ट लिख देते हैं आर। आर कुछ भी रेडियस का आपने छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना लो। रेडियस आर, वी हैव अ कॉर्ड पी क्यू इज अ कॉर्ड एंड ओ ए से क्लियर हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल से बनाया गया है। ओ सेंटर बताया ना हमने। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। क्या प्रूव करना है हमने? पी ए इज इक्वल टू क्यू ए बाइसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को, ये हमने प्रूव करना है। ये हम आगे यूज भी क्या करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। सिंपली वी हैव टू ज्वाइन OP and OQ। ठीक, तो आ जाते हैं प्रूफ की ओर। तो नेक्स्ट जो हम थ्योरम करेंगे ना, इसकी कन्वर्स है वो, इसी में थोड़े से चेंजेस करने पे वो हो जाएगी। तो इसी में थोड़े से चेंजेस करूंगा मैं, नेक्स्ट थ्योरम भी करेंगे। प्रूफ में आ जाते हैं। क्या करना है हमने? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जस्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, पी और क्यू है अपने आप आ जाएंगे ना, इक्वल प्रूफ बाइसेक्ट प्रूव हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल पहले चेक कर लीजिए, आपके पास सारी चीजें हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। दोनों ओपी ओ क्यू रेडियस ऑफ सर्कल होने के कारण इक्वल है। ओ ए कॉमन साइड है, ये परपेंडिकुलर है, तो दैट मींस दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। तो देखिए ध्यान से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर इक्वल टू आरएचएस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। तो ये कहीं आता तो नहीं है वैसे ये प्रूफ, बट फिर भी मैं करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले ये कैसे हुआ। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए, कौन कौन से पहले एंगल्स देख लो। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। इसका रीजन क्या लिखेंगे? ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू है इसलिए, बिकॉज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। नेक्स्ट और क्या है? ओ पी ओ क्यू बराबर है ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ सर्कल। नेक्स्ट ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, सो बाय कौन सा रूल? बाय RHS congruency rule, triangle OPA is congruent to triangle OQA। दोनों congruent प्रूव हो गए।
दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू क्यू ए बाय सी पी सी टी। तो यही तो हमने प्रूव करना था, दैट द कॉर्ड परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। तो ये बाइसेक्ट हो गया प्रूफ, ठीक है। जल्दी से इसे कर लीजिए नोट डाउन। तो हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो इसी का कन्वर्स है। तो वो क्या है, इसमें ही चेंजेस करके मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। चलिए चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है 10.4, मैंने बताया था पिछली थ्योरम का कन्वर्स है, इसलिए मैंने बाकी अभी कुछ चेंज नहीं किया है। तो साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा, साथ साथ में चेंज करता जाऊंगा। इसमें चेंज किया है तो मैंने, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट, और टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, सॉरी, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड आना था, ठीक है। यहां पे लिख चेंज कर लीजिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसमें क्या बताया जा रहा है अब कि हमारे पास ऑलरेडी कॉर्ड है, एक लाइन जो ओ ए है, वो क्या है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ए मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है। उन्होंने क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एंड सर्कल का जो सेंटर है उसको ज्वाइन किया। तो ये जो लाइन है जब ऐसे बनाई, सेंटर ऑफ द जो मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड को ज्वाइन करने पे सेंटर से, तो ये जो लाइन है दैट ये परपेंडिकुलर होती है, ये हमने प्रूव करना है। दैट मींस अभी हमें 90 डिग्री गिवन नहीं है, बट पी ए इज इक्वल टू क्यू ए गिवन है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाला साइन नहीं आएगा, पी ए इज इक्वल टू क्यू ए गिवन है। यहाँ ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी, पी क्यू लिख सकते हैं हम। हमने इसमें प्रूव क्या करना है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू प्रूव करना है, ज्वाइन वही करना है। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंज होगा, जो हमें गिवन है ऑलरेडी, पी ए इज इक्वल टू क्यू ए गिवन, ठीक है। तो ये गिवन है, देन तीसरी साइड और दूसरी साइड सभी वो एस 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 रूल लग जाएगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर वी कैन से बाय CPCT OAP एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ। ऑल्सो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर ऑल्सो एंगल OAP प्लस एंगल OAQ इज इक्वल टू 180। तो ये लीनियर पेयर का लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से OAP OAQ बराबर है, यहाँ पे कोई एक एंगल की जगह दूसरा लिख दो, फ्रॉम 1 OAP की जगह पे OAQ लिख दो। इसको दूसरे को मत छेड़ो, दो 2 टाइम्स हो गया ना OAQ। अगर OAQ 90 है तो OAP भी 90 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, हैंस प्रूव्ड। तो ये था थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस थ्योरम के लिए। प्रूफ बहुत रेयर आता है, बट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये मैंने पूरा ये प्रूफ किया है यहाँ पे सॉल्व। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रूफ में क्या हम बता रहे हैं। 2 थ्योरम्स हमने की हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सर्कल्स के रिलेटेड है कि सर्कल्स कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाते हैं, तो वो भी हम बात करते हैं। या फिर कितने पॉइंट्स मिनिमम हमें चाहिए ताकि हम बता सकें कि वो सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं, तो ऐसा कुछ है, तो वो डिस्कस करते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि अभी सिर्फ 9 to 10 मिनट्स की हमारी वीडियो हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि आगे कुछ और भी करवा दें। तो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सर्कल थ्रू द 3 पॉइंट्स। उसमें क्या है 10.5 हमारे पास एक थ्योरम है, वो बता रहे थ्योरम क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट कैन पास थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो कोलिनियर पॉइंट्स पता होना चाहिए पहले। तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे हों, सेम लाइन पे। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इनके ऊपर 3 पॉइंट्स हम अलग अलग जगह पे लेते हैं, बट वो एक ही लाइन पे हैं, तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जो हम हमारे पास 3 अलग अलग पॉइंट्स ये और ये
तीनों एक लाइन पे नहीं हो सकते तो ये नॉन कोलिनियर हुए। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं। ये चेक करें हम। तो पहले तो आप ट्राई करके देखें, एक वैसे ही आप सर्कल बना लें, वैसे ही उसके ऊपर 3 पॉइंट्स ले लें, क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो अपने आप ही हो जाएंगे ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, नॉन कोलिनियर तो हो गए, एक सर्कल तो पास कर रहा है। अब एक और सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए जो इन तीनों सर्कल्स को टच करके तीनों पॉइंट्स को टच करके जाता हो। 2 को तो कर जाएगा, वैसे कोई एक बड़ा बनेगा, 2 को टच करके तीसरे को नहीं कर रहा। एक और बना सकते हैं हम, यहां पे भी इन दोनों को टच करेगा, दूसरे को नहीं कर रहा। 2 को टच कर रहा है, तीसरे को नहीं टच कर रहा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि 3 पॉइंट्स जो हमारे पास अगर होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल है जो तीनों पॉइंट्स को टच करके जा सकता है। उसके अलावा कोई भी सर्कल बनाएंगे, एक या हद से हद 2 पॉइंट्स को टच करके निकल जाएगा, तीसरे पॉइंट को कोई और सर्कल टच नहीं कर पा रहा है। देख सकते हैं आप, ओनली एक ही सर्कल था जो तीनों पॉइंट्स को टच करके निकल पा रहा है। तो ये थ्योरम जो है ये बिल्कुल सही है कि 3 पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये थ्योरम। इसके रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है और एक एक्सरसाइज 10.3 भी है। तो जल्दी से जल्दी इसको कर लेते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। तो उसके और मूव ऑन करते हैं। इसको मैं रब करने वाला हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। एग्जाम्पल 1 जो है वो उसमें क्या है, हमें बोला क्या गया है, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। तो यही क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 में। तो क्या है, हमें एक आर्क दी गई है, मतलब कि आर्क क्या होता है असल में, आर्क जो है सर्कल का ही एक स्मॉलर पार्ट होता है। तो हमें एक सर्कल का एक पार्ट दिया हुआ है, पी क्यू आर्क दी गई है। इसको हमने कंप्लीट सर्कल बनाना है, हमारे पास सेंटर नहीं है, हमें सिर्फ एक आर्क दी गई है। तो कैसे हम पहले सेंटर फाइंड आउट कैसे करेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे रख के तो घुमा देंगे, सर्कल तो कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास अगर सेंटर होगा तो क्या करना है, आपने लिखना है कि स्टेप्स लिखते हैं। हमारे पास पी क्यू एक आर्क ऑलरेडी है, ड्रॉ करना है साथ साथ में। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, टेक एनी पॉइंट आर ऑन द आर्क पी क्यू। तो आर्क पी क्यू पे कहीं पे भी एक पॉइंट आर आपने ले लेना है। सेकंड पॉइंट, ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर। पी आर और क्यू आर को कर देना है आपने ज्वाइन। फिर आपने क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में भी है, वहां भी आपने स्टेप्स खुद लिखने हैं, मैं जस्ट बताऊंगा वहां पे। तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी करवाया था 9th क्लास को कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। यहाँ पे आपने एक प्रकार का पॉइंट रखना है अपनी कंपास का, हाफ से ज्यादा खोल लेनी है। पी आर का बना रहे हैं, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, इसको फिर ऐसे कट आउट करके हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी बनाना है, ऊपर आर्क नीचे आर्क। अगर किसी को ये नहीं पता होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसी एक पॉइंट पे जहां जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर विच मीट ईच अदर एट ओ। जहां पे वो मिल रहे हैं उसको ओ पॉइंट लिखना है। तो ये ओ क्या है, आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। कैसे पता चला, आपने एक थ्योरम की ना मैंने अभी करवाई कि अगर जो कॉर्ड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है ना, एक तरह से मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया जाए तो वो सेंटर से पास करता ही है, या फिर कह लो कि सेंटर से उसके ऊपर जो हम बनाते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्टर करता है उसको। तो ये भी तो करेक्ट होगा ना, अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे वो सेंटर से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो ये भी करेक्ट हुआ, हमारे पास सेंटर आ गया। आपने यहाँ पे कहीं पे भी पेंसिल इतनी खोल लेनी है और इसको कर देना है कंप्लीट। ठीक है, वो आप करेंगे ना जब तो पूरा सर्कल प्रॉपर बनेगा। ठीक है, और 4th पॉइंट क्या लिखना है,
टेकिंग ओ एज सेंटर एंड किसी को पी क्यू ले लो, चाहे ओ क्यू, ओपी एज रेडियस, कंप्लीट द आर्क विद अ सर्कल, कंप्लीट द आर्क पी क्यू बाय मेकिंग अ सर्कल। तो इसको हमने कंप्लीट करना है, तो ये अपने आप ही ऐसे पूरा गोल बनेगा। ये मेरा नहीं बना, तो ये देखो ऐसे थोड़ा सा आप जब बनाएंगे तो बनेगा। तो ये जो एक देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल के पेपर में आती भी नहीं है ज्यादा, बट फिर भी करने का मकसद क्या है, आपको एक और चीज पता लग गई कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है किसी भी कॉर्ड का, वो सेंटर से पास करता है। ये चीज आगे हम यूज भी करने वाले हैं वैसे तो, बट उसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। इसे कर लीजिए नोट डाउन। हमारी एक्सरसाइज 10.3 अब स्टार्ट होने वाली है। उसके पहले दो क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं पहले दो क्वेश्चन जो है एक साथ में ही कर दूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 के जो पहले दो सम्स हैं, मैं बोलने वाला हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो साथ साथ में हम सॉल्व भी करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं हम, 10.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। पेयर ऑफ सर्कल्स मतलब हमने सर्कल्स के पेयर्स में हमने उसको बनाना है। ये देख फिर करना क्या है उसका, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। सर्कल्स जो हैं अलग अलग पेयर्स हमने बना के देखने हैं, उनके कितने पॉइंट्स कॉमन होते हैं वो हमने नोट डाउन करने हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे नंबरिंग डाल देते हैं, सीरियल नंबर, यहां पे फिगर्स, कॉमन पॉइंट्स, 3 कॉलम बना लिए हमने, ठीक है। फर्स्ट 2 सर्कल अलग अलग दूर दूर बना लिए, 0 पॉइंट इन कॉमन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। सेकंड एक अंदर बना लिया सर्कल, एक बाहर बना लिया, इनमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। थर्ड जस्ट टच कर रहे हैं सर्कल्स एक दूसरे को, तो 1 पॉइंट कॉमन है, इनमें जस्ट टच कर रहे हैं। एक और बन सकता है ऐसा ही, ये देखिए एक बड़ा ऐसे, छोटे वाला ऐसे, अंदर से टच कर रहा है जहां से, तो यहां पे भी 1 पॉइंट कॉमन है। फिफ्थ देख लेते हैं, यहां 1 और 2 पॉइंट्स कॉमन है दोनों के, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। ऐसे ही आप कुछ भी और बना सकते हो, देखो कुछ भी और फिगर्स आप बना सकते, जितनी मैक्सिमम बना सकते बनाओ। मेरे हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, तो ये आप चेक भी कर सकते हो। आपके पास और भी दिमाग में फिगर्स आती है, कोई भी डिफरेंट सर्कल बड़े छोटे बना के देखिए, इंटरसेक्ट करिए, दूर रखिए, जो मर्जी कीजिए, 2 से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये था हमारा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। तो आपने क्या करना है, अपना जो हमारे पास सरदारों के पास ना ये कड़ा होता है, तो ये आपने क्या करना है, कड़ा निकाल के आपने अपने कॉपी पे बना लेना है सर्कल। तो हमें ये अब हमारे पास कैसा सर्कल आ गया जिसका सेंटर नहीं हमारे पास, ठीक है। ऐसा एक आपने कड़ा लेके यहाँ पे ऐसे रख के बना देना है, ठीक है। आपके कॉपी में तो बड़ा बनेगा, यहाँ पे छोटा बन रहा है, तो आपके पास ऐसी एक फिगर आएगी जिसका सेंटर आपको नहीं पता, जिसका सेंटर आपको नहीं पता। तो आपने क्या करना है, उन्होंने बोला है इसमें क्या करना है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। सेंटर को फाइंड करने की क्या कंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो इसमें, वो आपने करनी है। तो कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे, टेक एनी 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल पी क्यू एंड आर, ज्वाइन पी क्यू एंड क्यू आर, वैसे ही जैसे हमने एग्जांपल में किया, पी क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, क्यू आर का भी। कंस्ट्रक्शन साथ में स्टेप्स लिखते रहना है, जहां पे वो मीट करेंगे वो आपका सेंटर होगा। उसमें आपने कंप्लीट किया था, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ओके। तो यहां पे आपने सिर्फ सेंटर ढूंढना है, 3 पॉइंट्स लेके स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यू आर गिवन अ सर्कल, सेंटर इसका नहीं है आपके पास, स्टेप 1 क्या लिखेंगे, टेक एनी पॉइंट्स पी क्यू एंड आर ऑन द सर्कल। सेकंड पॉइंट, ज्वाइन पी क्यू एंड क्यू आर। थर्ड पॉइंट, draw perpendicular bisectors of PQ and QR which intersect each other at point O. So your O is the center of the circle because we know that from the center of the circle perpendicular bisector जो होता है, perpendicular draw करते हैं हम तो वो bisect करता है chord को। तो already हम bisector ही बना रहे हैं, तो obviously वो center को पास करेगा। तो ये
था आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन। आपने इसमें स्टेप्स लिखने हैं, इसमें आपने और कुछ केसेस करके देखने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो रह गया है वो हम करते हैं अभी कंप्लीट, इसको आप कर लीजिए नोट डाउन और करके मुझे बताइएगा क्या और 2 से ज्यादा पेयर ऑफ कॉमन पॉइंट्स निकलते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से जल्दी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करके वीडियो को एंड करते हैं। तो क्या है थर्ड क्वेश्चन? इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स lie on the perpendicular bisector of the common chord। तो 2 सर्कल्स हमने अपने तरफ से ले लेने हैं, अलग अलग रेडियस के ले लो, एक जैसे रेडियस के ले लो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इनकी दोनों की जो पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, तो ये दोनों की कॉमन कॉर्ड भी यही होगी जो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। पी क्यू इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ, इसकी भी है उसकी भी, दोनों की कॉमन कॉर्ड है। हमने प्रूव क्या करना है कि जो इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जो है इन दोनों के सेंटर्स में से पास कर रहा है, वो हमने प्रूव करना है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसको कोई और नाम दे दो, एक्स वाई, विच इज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग द पी क्यू फ्रॉम पॉइंट पी क्यू आर लिख लो। एक्स वाई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू। सॉल्यूशन में लिखेंगे इन द फिगर we have 2 intersecting circles at point having intersecting circles having a common chord। वो कॉमन कॉर्ड से क्लियर हो जाता है, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू ही होंगे, कॉमन कॉर्ड पी क्यू। उसके बाद एक्स वाई इज द perpendicular bisector of PQ, that is R is the midpoint of PQ। midpoint of PQ R perpendicular bisector है ना, तो midpoint तो क्लियर है। हम क्या कहते हैं, लेट यहां पे O is a point, let O is the center of, क्योंकि 2 सर्कल्स हमने एक बड़ा एक छोटा लिया, छोटे वाले का बात करें, O is the center of the smaller circle which does not lie on XY, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई नहीं कर रहा। हम उसके बाद हमने क्या करना है, ज्वाइन आर ओ, आर ओ को हमने कर देना है ज्वाइन। तो हमने थ्योरम की अभी, जिसमें क्या था, मिड पॉइंट को अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ जोड़ देते हैं तो वो भी परपेंडिकुलर सेंटर के साथ जोड़ देते हैं, देन वो जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड के, जो हमने अभी भी 10.4 थ्योरम की। वी नो दैट में आपने यहां पे थ्योरम 10.4 लिख देनी है। 10.4 थ्योरम क्या कह रही थी कि सेंटर से अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं कॉर्ड के, तो वो परपेंडिकुलर होती है उस कॉर्ड के, बाय थ्योरम 10.4। देयरफॉर एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। बट YRP भी 90 डिग्री है, बट एंगल YRP भी 90 है, क्योंकि बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बताया ना उन्होंने, तो दैट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए YRP, बट इट इज नॉट पॉसिबल। but it is possible only if O lies on XY। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर O भी उसी लाइन Y के XY के ऊपर लाई कर रहा होगा। दैट इज आवर अजम्पशन, जो हमने लेट किया कि O पॉइंट उसके ऊपर लाई नहीं करा, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। So the center of smaller circle lies on XY, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। सिमिलरली आपने लिखा है यहाँ पे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल आल्सो लाइज ऑन XY, so hence it is proved that
the common chord that is made by the intersecting two circles, the perpendicular bisector passes through the centers of the both the circles. तो ये आपने एंड में लाइंस खुद लिखनी है। तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो है मैं एंड अप करने वाला हूँ कि लास्ट वाली लाइंस आपने लिख के मुझे बतानी है कि आपने क्या लिखा, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहना है। मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही जैसे आप हमेशा से करते आ रहे हैं, और आगे मेरी वीडियोस को जरूर शेयर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूजर्स के पास ये पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।